हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए एसएससी सीजीएल में यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है। जितने ही बच्चे यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2025 में यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, तो इस बदलाव के बारे में पहले आप जान लीजिएगा, फिर आप यहाँ पर एसएससी सीजीएल में अप्लाई कीजिएगा। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को अच्छे से नहीं जानेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत दिक्कत हो सकती है और आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट भी हो सकते हैं। इस चीज़ को आपको बहुत ही अच्छे से समझना होगा। जितने ही बच्चे यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी को मैं बता दूं कि एसएससी सीजीएल के लिए जो बेस्ट बुक है वो है ओसवाल पब्लिकेशन का टायर 1 के लिए। ठीक है, टायर 1 के लिए स्पेसिफिक इसको बनाया गया है एसएससी सीजीएल टायर 1 के लिए ही। उससे आपका पूरा टायर 1 का तैयारी हो जाएगा। और साथ ही साथ एक बुक है किरण पब्लिकेशन। तो यहाँ पर दो बुक है एसएससी सीजीएल का, जिसमें कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ओसवाल में स्पेसिफिक टायर 1 के लिए बनाया गया है, लेकिन किरण में आपका देखिएगा तो वो आपका टायर 1 टायर 2 सब कवर करता है। मतलब जो बच्चा को चाहिए ना डेडिकेटेड की ये बुक पढ़े और टायर 1 कंप्लीट हो जाए, तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाके आप परचेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एसएससी सीजीएल में यहाँ पर क्या बदलाव किए गए। देखिए एसएससी सीजीएल का ये जो फॉर्मेट वाला पॉइंट आप देख रहे हैं, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स, तो ये किन बच्चों के लिए, जो बच्चे यहाँ पर ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, उन बच्चों के लिए यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, कि जितने भी बच्चे अगर आप ओबीसी बन के फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि देखिए अपलोड जब आप फॉर्म भरते हैं एसएससी सीजीएल का, तब आपसे ये सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कराया जाता है। रजिस्ट्रेशन के समय बस पूछा जाता है कि आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या ईडब्ल्यूएस हो। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन के समय ये दे देते हैं कि हम ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, तो उससे पहले जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उससे पहले आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब यहाँ पर किस डेट से पहले आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, तो थोड़ा सा अगर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिया गया है क्रूशियल डेट। ठीक है, जो आपका क्रूशियल डेट दिया गया है, क्रूशियल डेट फॉर क्लेमिंग ऑफ एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये जो सर्टिफिकेट है आपका यहाँ पर दिया गया है कि जो लास्ट डेट रहेगा, ठीक है, जो लास्ट डेट रहेगा फॉर्म का, उससे पहले होना चाहिए। तो एसएससी सीजीएल का जो हमारा फॉर्म का लास्ट डेट है वो है 4 जुलाई। ठीक है, 4 जुलाई को फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट है। इससे पहले आपके पास सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। सिर्फ इतना दिक्कत नहीं ना है कि एससी एसटी ओबीसी यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी आपके पास कौन सा होना चाहिए, सेंट्रल लेवल वाला कास्ट सर्टिफिकेट। अभी जो सेंट्रल लेवल वाला कास्ट सर्टिफिकेट होता है ये आप कैसे बनवाइएगा, तो सेंट्रल लेवल ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका जो ब्लॉक है वहीं से बनता है जहाँ से आप स्टेट लेवल का बनाते हैं, लेकिन जस्ट उसके ऊपर में ऐसा लिखा हुआ रहेगा। अब देखिए स्टेट लेवल में क्या लिखा हुआ रहता है और सेंट्रल लेवल में क्या लिखा हुआ रहता है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। दोनों के सबसे ऊपर में अगर आपके पास है कास्ट सर्टिफिकेट तो आप उसको निकाल के देखिएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सेकंड लाइन में आपका कास्ट सर्टिफिकेट के सबसे ऊपर में सेकंड लाइन में ये चीज लिखा हुआ होगा, अंडर द, ठीक है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ, यहाँ पर अगर आपका स्टेट का नाम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, स्टेट का नाम, तो वो स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट है। और लिखा हुआ है ऐसे करके कि अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, अगर ये इंडिया वर्ड लिखा हुआ है इस लाइन में, तो ये सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट है। कौन सा, सेंट्रल लेवल। लेकिन अगर आपके स्टेट का नाम लिखा हुआ है, जैसे कि बिहार, झारखंड, यूपी, छत्तीसगढ़, जो भी आपके स्टेट का नाम है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, वो स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट हो जाएगा। किसको छोड़ के, यूनियन टेरिटरीज को छोड़ के। जो आपके यूनियन टेरिटरीज है, जैसे कि दिल्ली है, आपका पुडुचेरी है, तो ये सबको छोड़ के बाकी जितने स्टेट्स है, ठीक है, उसमें अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए। सॉरी, यूनियन टेरिटरीज को भी यहाँ पर छोड़ के नहीं, जो यहाँ पर जैसे कि सिर्फ दिल्ली को, ठीक है, यहाँ पर दिल्ली को छोड़ के, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आता है। अब मेनली अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर दिक्कत क्या होती है बच्चों को, दिक्कत ये होती है ना कि कहीं कहीं पर ये बोला जाता है कि जिसके पास रजिस्ट्री जमीन है उसी का यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा। किसी किसी स्टेट में, हर स्टेट में मैं नहीं बोल रहा हूँ। इस चक्कर में बच्चे क्या करते हैं ना कि जिसके पास दान पत्र जमीन है, खास महल बनने में दिक्कत हो रहा है, लेट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो वे लोग दलाल से बनवा लेते हैं 3,000 रुपये से देके 4,000 रुपये देके। अब ये दलाल क्या करता है, दलाल यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर क्या कर देता है, वो दूसरे के रजिस्ट्री जमीन के कागज पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनवा देता है। यहीं पर सबसे बड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि एसएससी 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है। एक बार तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आप उसके डीबी में जाइएगा, और एक बार वो घर आके करता है, घर आके वेरीफाई करता है कि जो बच्चा फॉर्म भरा था वो ओरिजिनली ओबीसी से बिलोंग करता है या नहीं, एससी एसटी, और उसका सर्टिफिकेट जो सही बना है कि नहीं। अब मान लीजिए दूसरे का, अब बहुत सारे बच्चे ये मुझे कमेंट करेंगे कि कास्ट सर्टिफिकेट बनाने में रजिस्ट्री जमीन का कागज यहाँ पर नहीं लगता है। देखिए वो लगता है, ठीक है, वो लोग चढ़ाते हैं, उसके बदले कुछ और चढ़ा देते हैं। जैसे कि आपका जो डोमिसाइल है, ठीक है, उसके हिसाब से भी पता चल जाता है। जैसे कि जब आप शुरुआत में पहली बार बनवाइएगा ना, तो उसमें यहाँ पर वो लोग पता कर लेते हैं। ठीक है, मेनली जो है अगर आपने खुद से बनवाया होगा, बिना दलाल का अगर आपने खुद से बनवाया होगा, आप देखे होंगे, आप एक बार पूछ के देखिएगा, उसमें वो रजिस्ट्री जमीन का कागज चाहते हैं, ठीक है, या कोई भी प्रमाण चाहते हैं कि आपके पास जो जमीन है वो रजिस्ट्री है। अब ये हर स्टेट में नियम लागू नहीं, किसी किसी स्टेट में है जिसमें कि रजिस्ट्री जमीन का प्रॉब्लम होता है। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपके स्टेट में है या नहीं, और कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एसएससी सीजीएल का जो बेस्ट बुक है, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहां से जाके परचेस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।